कीजिए। तो ये है रेल्स का सिंबल, ओके, ये है रेल्स का सिंबल और ये है रूबी का सिंबल, ठीक है। तो आई थिंक अब लोग सोच रहे हैं कि रूबी, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा रूबी का प्रोग्राम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि रेल्स पे ज़्यादा रूबी का प्रोग्राम ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, बट होता है जो होता है ऑब्जेक्ट क्लास का जो प्रोग्राम होता है, लिस्टिंग, डिक्शनरीज वगैरह जो प्रोग्राम है वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बट डिटेल्स रूबी के लिए मैं जस्ट एक साइट बोल दे रही हूँ आपको, रूबी जावा टी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जाइए, लर्न रूबी ट्यूटोरियल, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए बहुत सारा रूबी का ट्यूटोरियल दिया है, ओनली रूबी के ऊपर में, ठीक है। रेल्स के ऊपर में आप लोग ज़्यादा नहीं, यहाँ पर नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो रूबी का जो रूबी प्रोग्रामिंग है वो आप लोग यहाँ पर जाके सीख सकते हैं, पूरा पूरा दिया है सब कुछ, इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर, डू व्हाइल, एवरीथिंग, ओके। तो यहाँ पर ये देखिए, अब मैं बोल रही थी कि पाइथन और रूबी ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है, प्राय सेम है। सो यहाँ पर देखिए रूबी वर्सेस पाइथन का सिमिलरिटीज है, मैक्सिमम सिमिलरिटीज है यहाँ पर। तो पाइथन में भी डिक्शनरीज वगैरह होता है, रूबी में भी होता है, पाइथन में भी लिस्ट वगैरह होता है, रूबी में भी लिस्ट वगैरह होता है, सेम टू सेम है। तो यहाँ का देखिए रूबी का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, रूबी का जो वेब फ्रेमवर्क है वो है रेक्स, ठीक है ना। और पाइथन का हम लोग क्या करते हैं, जैंगो यूज़ करते हैं, फ्लैटर यूज़ करते हैं, और मोर देन थिंग्स, ओके। सो नेक्स्ट इज हम लोग दिखाएंगे कैसे हम लोग रूबी ऑन रेल्स सिस्टम में इंस्टॉल करें, ठीक है। सो जस्ट टाइप अ सिंपल कोड। फर्स्ट आप लोगों का जो सिस्टम है वहाँ पर, अच्छा पहले और एक चीज, रूबी ऑन रेल्स के लिए आप लोगों को 4 चीज ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एक फाइल का नाम है और एक पैकेज का नाम है बोल सकते हैं, और एक डायरेक्टरी का नाम है जेम, ठीक है। वो है जेम। जेम क्या करता है, जेम में एक बंडल होता है। बंडल क्या करता है, पूरा जितना आप लोगों का जो फाइल है, जो पैकेज है, लाइब्रेरीज आप लोग यूज करेंगे, उसको कॉम्बाइन करके वो उस वर्जन को लेकर लॉक कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को जेम मस्ट लगेगा। और सेकेंड थिंग क्या है, ईयर्न। ईयर्न जिसके अंदर रेक फाइल भी होता है, ठीक है, बंडल रेक फाइल। और 2 चीज है, एक रूबी और सेकेंड इज रेल्स। और मेन थिंग इज हम लोगों का डेटाबेस। तो हम लोग यहाँ पर डेटाबेस क्या यूज करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। तो जब आप लोग रूबी ऑन रेल्स इंस्टॉल करेंगे तब बाय डिफॉल्टली आप लोगों का SQLite 3 और SQLite का जो डेटाबेस मिलता है वो फ्री डेटाबेस, और अभी सोच सकते हैं कि वो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस अब जब रूबी ऑन रेल्स में इंस्टॉल करेंगे वो ऑलरेडी आएगा। सेकेंड थिंग इज माई एसक्यूएल भी आप लोग यूज कर सकते हैं। सो ये सब रिलेशनल डेटाबेस है, वही ना। तो डेटाबेस तो 2 टाइप्स का होता है, रिलेशन और इरिलेशनल। तो हम लोग यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस ही अभी यूज करेंगे। तो हम लोग रिलेशनल डेटाबेस कौन सा यूज करेंगे, पोस्टग्रेसक्यूएल, मतलब PGSQL और PG एडमिन एसक्यूएल, सेम नाम, ओके। सो हम लोगों का ये 5 चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 चीज हम लोगों को इंस्टॉल करना है एक रूबी ऑन रेल्स। सो फर्स्ट क्या इंस्टॉल करेंगे, कर्ल। सो क्या लिखेंगे, अच्छा और एक चीज है कि हम लोग, आप लोग यहाँ पर देखिए टर्मिनल में हम लोग क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ईओटो दिखा रहा है ना, ये हम लोगों का सिस्टम का नेम है, मतलब सिस्टम का जो यूजर नेम है वो है ईओटो। तो हम लोग SCG भी रख सकते हैं, बहुत बहुत कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, SCG सॉल्यूशंस भी हो सकता है। तो आप लोग खुद का भी नाम रख सकते हैं। जब उबुंटू इंस्टॉल करेंगे तभी आप लोगों को सिस्टम में देकर दिखाना पड़ेगा। तो मैं इंस्टॉल प्रोसेस यूट्यूब में दे दूंगा, आप लोग देख लेना वहां से जाके, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पर सूडो मीन्स, लिनक्स में सूडो हम लोग क्यों यूज करते हैं, सूडो यूज करते हैं क्योंकि ये रूट में नहीं है। रूट मतलब इसका बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है, मतलब इसका जो बेस है और इसका जो एडमिन है वो ये नहीं है, ये है वन यूजर,
आप लोग जैसे करते हैं ना, विंडोज में बहुत सारा प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। एक होता है एडमिन, और नेक्स्ट क्या होता है, एक किसी का नाम पे होता है एससीजी, किसी का नाम पे योटो, किसी का सॉल्यूशंस, ऐसा करके होता है। बहुत सारा प्रोफाइल बहुत लोग क्रिएट करता है, और एक होता है गेस्ट। तो ऐसा ही एक थिंग्स है लिनक्स में भी, कि ए है सिस्टम का यूजर नेम, बट ए नॉट अ रूट, नॉट अ एडमिन। सो एडमिन में रन करने के लिए, मतलब आप लोग तो यूजर में है, एडमिन में कैसे रन करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सूडो कमांड। सूडो देने से, कोई भी कमेंट देने के पहले सूडो देंगे तो वो सिस्टम समझ जाएगा कि ये एडमिन परमिशन और रूट परमिशन मांग रहा है, और एडमिन और रूट में इंस्टॉल करना चाहता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सूडो। ओके, सो हम लोग कोड लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, जस्ट कैसे इंस्टॉल करेंगे हम लोग, फर्स्ट रूबी, मतलब रूबी और रेल्स को इंस्टॉल करने के पहले हम लोगों को कोई थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। ठीक है, जो कैसे हम लोग सेटअप करेंगे। तो सेटअप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सिंपली sudo apt install। आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि मैं कौन सा कमांड यूज कर रही हूँ, और मैं ये शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो sudo apt install कर्ल, तो आपको कर्ल इंस्टॉल करना है रूट में। इस कमेंट को क्या करेंगे आप, इस कमेंट को जस्ट सिंपली कॉपी, जाके टर्मिनल में जाएंगे, जस्ट सिंपली पेस्ट करेंगे यहाँ पर, एंड देन एंटर। तो मैं यहाँ पर नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, सो प्लीज म्यूट योर कॉल, प्लीज म्यूट योर कॉल, एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योर कॉल। Everybody, please mute your call. Okay. So next is sudo apt install curl. Okay. So अच्छा, आप लोग एक बार बोलिए कि मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। ओके ओके, सो क्या करना है, आप लोग तो समझ में आया कि ये कॉपी करना है, जस्ट सिंपल यहाँ पर जाके पेस्ट करके एंटर देना है, तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, सेकेंड इज हम लोग को एक कॉमन लिखना है कर्ल। कर्ल इंस्टॉल हो गया, इसके बाद कर्ल में क्या लिखना है, कर्ल एस कैपिटल एल https dev dot node source .com for Node.js setup underscore 12.x version property sudo e dash and then simply and then enter। तो ये कमेंट कॉपी करके नेक्स्ट, मतलब पहले इसको इस कमेंट को कॉपी करेंगे करके यहाँ पर जस्ट सिंपली पेस्ट इट एंड एंटर। नेक्स्ट इस कमेंट को आप लोग कॉपी करेंगे, जस्ट सिंपली कॉपी एंड पेस्ट इट एंटर। ओके, नेक्स्ट इज ये एक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हो रहा है, हाँ? इसके बाद रूबी इंस्टॉल होगा, इसके बाद जेम इंस्टॉल होगा, उसके बाद क्या इंस्टॉल होगा, रेल्स। ओके, और बीच में एक पार्ट में मिस कर गया, वो है डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आफ्टर रेल्स इंस्टॉल।
ओके, कर्ल। नेक्स्ट है कर्ल सिंपली एस, कैपिटल एस, https pl डॉट yarn, आप लोगों को बोला ना yarn पैकेज, तो yarn को इंस्टॉल करने के लिए yarn पैकेज का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो क्या है, मेरा सिस्टम लिनक्स डेबियन, तो डेबियन दिया मैं, मतलब डेबियन मतलब क्या है, उबुंटू, उबुंटू मशीन, तो उबुंटू जस्ट एक कंपनी का नाम है ना, और मेरा जो लिनक्स का जो मटेरियल है और जो लिनक्स यूज करते हैं वो तो डेबियन का ही है, तो डेबियन। ओके, पब की डॉट जीपीजी sudo apt key add and then see and then enter, हो गया SLNSS। इसके बाद है इको, जस्ट चेक करना होगा जो सिंपली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, मतलब इसका वर्जन स्टेबल है और अनस्टेबल है, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो सिंपली इको just begin and color dev https and then tl dot yarn package simply of yarn package dot com debian stable main and then sudo p slash etc slash apt slash sources dot list dot d slash yarn dot list. Okay, just simply yarn dot list and then enter, and it is showing that this version is stable or this yarn package is stable. Okay, नेक्स्ट क्या करना है, आप लोगों को सिस्टम को रूट में एक्सेस में अपडेट करना है और अपग्रेड करना है, जो भी बोल सकते हैं, sudo apt get update। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, sudo apt get upgrade। ओके ओके ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, देन Node.js yarn पैकेज का स्टेबिलिटी चेक करना है, ठीक है, कैसे, sudo इंस्टॉल करना है apt get install git core zlib zlib 1g dev build essential build essential lib ssl dev
space leave bread line save leave YML। YML एक्चुअली डेटाबेस फॉर्मेशन के लिए लगता है, ठीक है। तो डेटाबेस का हम लोग का जो नम होगा ना, डेटाबेस का जो हम नाम देंगे, नेम देंगे जो, ठीक है। सो उसका जो फॉर्मेशन होगा और जो वो टेस्टिंग, वो जो आप लोग का सेकेंड पॉइंट बोला ना, ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट में चलेगा या डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट चलेगा या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रन होगा, ये हम लोग वहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उस फाइल का नाम देते हैं डेटाबेस डॉट वाई एम, डेटाबेस डॉट वाई एम। ओके, प्लीज म्यूट योर कॉल। हाँ, प्लीज एवरीबॉडी म्यूट योर कॉल। Thank you. Next is leave YAML dev space leave SQLite tree dev। ठीक है, ये क्या किस लिए कर रहे हैं कि हम लोग जब कोई भी डेटाबेस को पहले से नहीं बोल देंगे कि हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, तो बाय डिफॉल्टली इसका खुद का जो डेटाबेस है, बाय डिफॉल्ट डेटाबेस, वो वो जस्ट इंस्टॉल होना चाहिए। इसलिए हम लोग एसक्यूलाइट 3 को यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। dev SQLite 3 leave XML2 dev XML leave XSLT1 dev, next leave curl 4 OpenSSL। हम लोग यहाँ ओपन SSL, क्योंकि हम लोग का तो कोई भी डोमेन और SSL नहीं है अभी, तो लोकल उसमें कम करेंगे, तो ओपन SSL सॉफ्टवेयर properties common leave FFI dev Node.js yarn। okay, this comment, okay। नेक्स्ट इज रूबी इंस्टॉल करना, ठीक है। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। अभी रूबी इंस्टॉल के 3 प्रोसेस है, ठीक है। फर्स्ट इज आरबीएनबी, मतलब आरबी रूबी एनवायरनमेंट से आप लोग रूबी इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंड इज आरवीएम, मतलब रूबी वर्चुअल मशीन से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। और थर्ड इज इसका खुद का सोर्स कोड। तो सोर्स कोड और आरबी एनवायरनमेंट हम लोग नहीं यूज करेंगे, ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है वर्चुअल मशीन क्रिएट करके। तो वर्चुअल मशीन में ही हम लोग क्रिएट करके प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो रूबी कैसे इंस्टॉल करेंगे, वर्चुअल मशीन में क्रिएट करेंगे। सो ओके, सो क्या है, जस्ट वर्चुअल मशीन कोड आरवीएम। तो हम लोग क्या इंस्टॉल करेंगे, रूबी इंस्टॉल वाया आरवीएम, ठीक है। तो हम लोग ये कैसे, जस्ट हाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जो सब लोगों को समझ में आएगा। तो रूबी ऑन रेल्स configuration। Okay, okay, fine. Okay, we'll take the sudo apt get install leave gdbm waiting anyone,
Okay, so leave GDBM, def